अभी आपकी एज क्या है सर? मेरी एज 74 प्लस है। मेरा नाम उदय कुमार सिंह। वर्कआउट करने के बाद तो आदमी एनर्जाइज हो जाता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि वर्कआउट जिस दिन हम ना करें, हफ्ते के 4 दिन ना करें, तो लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। ऊपर जाते हैं ऐसे 50 या 60 तब तो जरूर करना चाहिए आपको फिजिकली फिट रहने वर्कआउट तो के लिए कोई एज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। एज इज नॉट द क्राइटेरिया। 2 दिन आप कार्डियो को जरूर ही करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आज हमारे साथ सर हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम उदय कुमार सिंह। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मैं फिटनेस ज्वाइन किया हूँ, सेवेज फिटनेस। एक्चुअली इस वीडियो का ज़्यादातर मोटिव ये रहेगा कि आप अगर इस एज में, यानी आप अभी आपकी एज क्या है सर? मेरी एज 74 प्लस है। तो अगर आप 60 प्लस की एज कैटेगरी में आते हैं तो आपको वर्कआउट क्यों करना चाहिए, और अगर आप वर्कआउट को अपने मैनेज करने के लिए कैसे कैसे लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये वाले टॉपिक पे ज़्यादा पॉइंट करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मैं अपने वीडियोस में कवर करता हूँ, बट जो रियल लाइफ में उसको कवर कर रहा है अगर वो अपने साइड से टिप्स दे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अभी वर्कआउट अपना आप कैसे मैनेज करते हैं? मीन्स कि आप वीक में कितने दिन टारगेट करते हैं कि आपको वर्कआउट करना है? मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं वीक में हफ्ते के 7 दिन आऊँ, लेकिन कम से कम 6 दिन 5 दिन तो जरूर ही आता हूँ। तो प्रैक्टिकली 4 to 5 डेज आप वर्कआउट कर लेते हाँ, हैं? 4 to 5 डेज जरूरी भी है। अगर उसको नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बर्डन हो जाएंगे हम। तो अभी आपको, जैसे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो अगर आप वर्कआउट ना स्टार्ट करते हैं और अभी जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है? मीन्स कि अभी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको फील क्या होता है? कि एनर्जेटिक लगता है आपको, कि आपको लगता है कि अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहा होता तो अभी करंट जो मेरी कंडीशन है वो कैसे होती है? देखिए, वर्कआउट करने के बाद तो आदमी एनर्जाइज हो जाता है ना, और एक्टिव हो जाता है। सुस्ती जो होती है वो खत्म हो तो जाता है। आपका उससे बेनिफिट ये है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हैं, Definitely. एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है। अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो साइंटिफिकली जैसे आपका बोन आपकी स्ट्रांग रहती है, और इसके अलावा हमारा मसल मास मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है वेट ट्रेनिंग हमारी। और आप क्या मानते हैं कि डाइट का क्या रोल रहता है? डेफिनेट डाइट तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। हेल्दी डाइट में नॉर्मल जो भी डाइट एक कॉमन मैन लेता है वो लेते हुए भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। और इससे 2 चीज़ें होती है, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थ, दोनों तरह से ये स्वस्थ रहते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट तो आपने काफी अच्छा बोला कि मतलब डाइट का मतलब है कि जो आप इजीली मेंटेन कर पाओ और हाँ। लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाओ, उस तरह से आपको डाइट लेना चाहिए। तो ये तो सबसे अच्छी चीज आपने बताई। अभी आप डाइट में कि आप कुछ पर्टिकुलर टारगेट करते हैं कि मीन्स मेरी डाइट में जैसे फ्रूट्स होने चाहिए या फिर वेजिटेबल्स होने चाहिए, इस तरह से चीजें? कोशिश तो करता हूँ। मेरी डाइट में तो फ्रूट्स तो जरूरी रहता है, भले ही चाहे वो पपाया हो, एप्पल हो, अनार हो, इस तरह की चीज़ें मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि उसकी भी एक फिक्स, ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ भी खाया तो ओवर ईटिंग कर ली उसकी। ओवर ईटिंग एक कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ सैलड्स, फ्रूट्स, कुछ सैलड्स, प्लस दाल रोटी, दैट्स ऑल। तो आप जैसे अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें काफ़ी व्यूअर्स वो भी होंगे जो 60 प्लस होंगे, या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक एज लिमिट के बाद हमको फिर वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा ज्वाइन करके। तो ये जो एक्सक्यूज़ है उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, ये तो ज्वाइन करने के बाद ही लगता है कि हम ज्वाइन कितनी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। कि डिफरेंस क्या है कि हम नहीं कर रहे थे तो क्या था और हाँ, अभी क्या है? मतलब ऐसा लगता है कि वर्कआउट जिस दिन हम ना करें, हफ्ते के 4 दिन ना करें, तो लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, करने का मन भी नहीं करता है कुछ। तो आप अपने साइड से रिकमेंड करते हैं कि मतलब अगर कोई भी एज ग्रुप है तो आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप 30 क्रॉस करते हैं या अगर और ऊपर जाते हैं ऐसे 50 या 60, तब तो जरूर करना चाहिए आपको फिजिकली फिट वर्कआउट तो के लिए कोई एज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। एज इज नॉट द क्राइटेरिया। आपको फिट रहना है टिल यू आर इन द लाइफ। तो आप मतलब जब तक आप कर सकते हो, जब तक आप एक्टिव हो, तब तक आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो अभी जैसे आपका रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम अगर चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड करें, जैसे कि कार्डियो हो गया एंड वेट ट्रेनिंग हो गई, तो आप अपने खुद के पर्सनल शेड्यूल में ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हो आपकी मुझे क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या करते हो? मैं दोनों, जैसे हम कार्डियो भी देखते हैं कि वो भी एक कंट्रोल कंडीशन में हो,
तो ऐसा आपने नो कि कुछ टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे इतनी देर करना है, या वीक में अगर हम इतने दिन आते हैं तो इतने दिन करना है? हाँ, 2 दिन आप कार्डियो को जरूर ही करें। बाकी चेस्ट हुआ, आर्म्स हुए, बाकी जो अदर लेग्स हुए, मसल्स हैं 10 वो भी 10 आप कवर 10 कर लें, मसल्स मतलब वो भी बेसिकली कवर हो। ये है कि आप सारे जो मसल्स हैं वीक में एक बार ट्रेन करते हैं, प्लस हाँ, अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आप कार्डियो करते हैं। कार्डियो करते हैं। तो अभी जैसे अभी हम स्टार्टिंग में हमने जिम के बारे में बात करी थी, तो अभी जैसे आपने जिम ज्वाइन किया तो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस फील हुआ, मींस एजुकेशनल वाइज की? जैसे मैंने बहुत से जिम ज्वाइन किए हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई एज ग्रुप है फॉर एग्जांपल 50, तो ज़्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं कि अगर जैसे आप ना भी ज्वाइन करें तो चलेगा। क्यों? रीज़न ये है कि ना लोगों को इतना पता नहीं क्यों ज्वाइन करना चाहिए, दूसरा कि लोग सोचते हैं कि इस एज ग्रुप के ऊपर के अगर लोग आएंगे तो फिर हमको ज़्यादा देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बाहर होती हैं, मैंने देखा है। तो यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, इस पर्टिकुलर इस जिम में हमको तो एक चीज़ तो अच्छा ये लगा कि यहाँ के जितने वो ट्रेनर हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, और दे पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी ट्रेनी कि जो भी आता है यहाँ फिटनेस के लिए, तो सबको रिस्पेक्ट और वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ, क्योंकि मैंने भी एक चीज़ ये नोटिस करी है कि जैसे बाकी जगह पे आपको एक होता है बताना इन द सेंस कि मैं बाइसेप कर रहा हूँ, तो आपको गया मैंने बोला कि अच्छा आप हल्का सा हाथ आगे कर लो या हल्का सा हाथ पीछे कर लो या इतनी रेपिटेशन कर लो। ये हो गया एक तरह से गाइड करना। एक होता है एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो ये कार्डियो अगर आप कर रहे हो तो आपको क्यों करना चाहिए, या फिर जो मल्टीपल मिथ्स होते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, कि हम अगर कार्डियो करते हैं तो मसल गेन नहीं होगा, हम अगर कार्डियो करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा। तो हमारी कोशिश एक ये भी रहती है कि हम लोगों को एजुकेट करें, ताकि जो गलती कर रहे हैं वो चाहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, या कई कई ऐसे भी हमारे पास मेंबर्स आते हैं कि जो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम चाहे कहीं भी रहें, हमको ये पता होगा कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट आपने ऐसे क्लियर किया कि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है। डेफिनेटली नहीं, यही गाइडेंस के साथ साथ दे आर ट्रेन्ड, जो ट्रेनर कि हैं अपनी अपनी फील्ड दे में नो, हाँ, एक्सपीरियंस है अपने अपने उनको। फील्ड में दे आर ट्रेन्ड, दे नो हाउ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू whom यू आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। इस तरह से उनको पता है कि इसको कितना करें, इसको कैसे करें, तो दे हैव गुड नॉलेज ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। हाँ, तो मतलब आपका कहने का अगर इसको हम सिंपल कर दें कि आप अगर जिम ज्वाइन करते हो तो सिर्फ वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस एज ग्रुप में कैसा वर्कआउट करना है, किस एज ग्रुप में आपको डाइट कैसे लेनी है, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो शेड्यूल बिल्ड करना होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसे हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम यही चीज़ अगर गूगल से सीखना चाहें या यूट्यूब से सीखना चाहें तो होता है क्या, हम सामने वाले को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फिटनेस मॉडल की वीडियो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट बताया कि नहीं हमको कार्ब्स नहीं लेना, हमको रोटी नहीं लेना, हमको ऑयल नहीं खाना है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली कोशिश करें तो वो चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत से बहुत एक वीक फॉलो कर लेंगे। तो अगर हम जनरलाइज की बात करें कि जो हम हर कोई फॉलो कर सकता है, तो सिंपल सा तरीका यही होना चाहिए कि आपने अपना डाइट या वर्कआउट उस हिसाब से आप शेड्यूल करो जो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक कर सको। क्योंकि कोई भी शेड्यूल एक महीने फॉलो करके फायदा नहीं, लेकिन अगर आप एक ऐसा शेड्यूल बना लो जो 2 3 4 5 साल आप फॉलो कर सको, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली। तो यही दिस इज रीजन कि मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो गाइडेंस मिलता है वो इस तरह के देते हैं कि बड़ा सिंप्लीफाइड वे में कि आप उसको लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो। और उसका कारण ये है कि दे नो, दे हैव गुड नॉलेज ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट कवर किए हैं, तो मेरे साइड से यही था। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा खुद नहीं बोल के सर को इसलिए बोला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एक चीज़ फॉलो कर रहा है वो अगर अपना ओपिनियन देता है तो ज़्यादा अच्छे से लोगों को बता सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक एक्सट्रीम फिटनेस की, या फिर इन फ्यूचर मैंने जो है compete करता हूं या मैंने पहले भी compete किया हुआ है, तो मैं अगर बताऊंगा तो लोगों को उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे रहते होंगे तभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर इनको रिजल्ट मिल रहा है। पर जैसे सर से बात करवाने का रीज़न ये था कि आप चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, स्पेशली इस एज ग्रुप को मोटिवेट करना ताकि आप लोग भी जिम ज्वाइन करो। और मैं जिम से आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि आज के टाइम पर जो एक
वर्ड है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं होती है। वर्कआउट में आप कोई आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, वर्कआउट में आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो जो कार्डियो का पार्ट है, आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो ताकि आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो पाए। इस तरह से बहुत सारी ट्रेनिंग के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो हर एक एज ग्रुप वाला अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज करेगा तो उसे वर्कआउट बोलते हैं, ना कि वर्कआउट का सिर्फ एक सिंपल सा है कि हमने वेट ट्रेनिंग की, कार्डियो की, वर्कआउट है। वर्कआउट का मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ आपको फिट रखने में हेल्प करे तो अपने हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले मैं एक बार सर से बोलूँगा कि अगर आप एक बार रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आप इस एज ग्रुप में अपने की हम लोगों को वर्कआउट करना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो सबसे अपने एज ग्रुप पे, और मेरे ख्याल से हमसे जो छोटे हैं, क्योंकि आई एम 74 प्लस, तो हमसे जो छोटे 60 मतलब से 50 टू 70 सबको करना चाहिए। ये खाली इसलिए नहीं कि हमको अपना बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमको अपने जनरल फिटनेस के लिए इसमें ये आपका जरूरी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा हो, डेफिनेटली कार्डियो भी हो, मस्कुलर सिस्टम हो। इफ यू मतलब अगर मसल्स नहीं स्ट्रांग है तो वो जरूरी है अपना रूटीन काम करने के लिए। आपका मसल भी स्ट्रांग होने चाहिए, कार्डियो भी होने चाहिए, सो दैट योर हार्ट ब्रेन फंक्शंस प्रॉपरली। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि सब लोग पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप के लोग करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।